जय हिंद साथियों, मैं हूं निम्मी कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अरबी के पत्तों की बहुत ही यूनिक और अच्छी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो ये हमने अरबी के पत्ते लिए हैं, इसकी हम बहुत ही यूनिक बहुत अच्छी रेसिपी हम शेयर करेंगे। वेट लॉस वाली रेसिपी है और इससे 100% वेट लॉस जब आप करना चाह रहे हों तो उस वक्त ये स्नैक्स के रूप में आपके काम आएगा। तो बहुत अच्छी ये रेसिपी है। इसके लिए हमने इस तरह से खूब सारे अरबी के पत्ते ले लिए हैं और अभी इन पत्तों को हमें इनकी डंडियां हमें निकाल लेनी है। ये स्टिक्स इस तरह से हम निकाल लेंगे और सारी पत्तियों को इसी तरह से हम स्टिक्स निकाल के इस तरह से हमें लेनी है और इनको इस तरह से हटा लेना है। सारे हमें पत्ते इसी तरह से निकाल लेने हैं डंडियों से। ये जो डंडियां हैं इनसे हम अलग कर लेंगे। इन डंडियों को हमें फेंकना नहीं है, इससे भी हम बहुत अच्छी रेसिपी तैयार करेंगे। ये देखिए, ये सूजी है और सूजी मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी सूजी ले ली है और इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो लिया था। तो अभी ये अच्छे से भीग गई है, तो इसको अभी हम साइड रख लेते हैं। तब तक हम ये पत्ते तैयार कर लेते हैं। इनको हमें डंडियां हटा लेनी है और इनको पानी से धो के 2 से 3 बार हम इन्हें धो लेंगे और साफ़ कर लेंगे। उसके बाद आगे हमें क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथियों, ये देखिए, ये मैंने पत्ते सारे अलग कर लिए और डंडियां सारी अलग कर ली हैं। तो इन पत्तों में ये देखिए इस तरह से रस निकलता है और इस रस से हाथ में जो है काफ़ी खुजली हो जाती है। तो हमें हाथों पे सबसे पहले तेल लगा लेना है, सरसों का तेल, और उसके बाद हमें ये जो प्रोसेस है वो करनी है। ठीक है, तो अब हम ये सारे पत्ते साफ करके धो लेते हैं और उसके बाद आगे का काम करते हैं। और साथियों, ये देखिए, ये सारे पत्ते मैंने अच्छे से धो लिए हैं और अब हमें इनको बारीक बारीक काट लेना है। तो इस तरह से हम पहले तो हाथ में हमें तेल लगाना है। ठीक है, इस तरह से तेल ले लेंगे और हाथों में अच्छी तरह से आगे पीछे इस तरह से तेल लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें इन सारे पत्तों को बारीक बारीक काटना है। तो ये पत्ते हम इस तरह से ले लेंगे, ये देखिए, और ये वाला हिस्सा इसको हटा लेंगे क्योंकि ये हार्ड हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हमने हटा लिया है। ठीक है, अब ये पत्ते पत्ते हम बारीक काट लेंगे इस तरह से और इस तरह से। ये देखिए, तो साथियों देखिए, ये पत्ते मैंने अच्छे से काट लिए हैं। अब आगे हमें जो प्रोसेस करनी है वो है, ये मैंने सूजी आपको बोला था ना कि मैंने भिगो रखी है, बस इस सूजी को हम इसके साथ डालेंगे पत्तों में। ठीक है, अब इसी में हम डाल लेंगे, देखिए, अजवाइन, जीरा, आधा आधा चम्मच डाल रहे हैं। अजवाइन थोड़ा कम डालेंगे और बाकी जो जीरा है वो आधा चम्मच डालेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से, हल्दी डाल लेंगे। आपको मालूम ही है हल्दी तो बहुत ही यूज़फुल है ना हमारे हेल्थ के लिए, तो इसलिए हल्दी डालना ज़रूरी है। देखिए, हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है और ये काली मिर्च भी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और बहुत अच्छा हमारे हेल्थ को बेनिफिट देती है। तो हमने आधे चम्मच के करीब क्रश कर लिया है काली मिर्च को। ठीक है, तो ये भी हम इसमें डाल लेते हैं। अब हमें डालना है लगभग 3 चम्मच ये सिरका, वाइट विनेगर। ये देखिए, लगभग 3 चम्मच के बराबर हम इसमें डाल लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, इस सारी चीज़ों के साथ में मिक्स करेंगे। आपको ये लगे अगर कि भाई मसाला कम पड़ रहा है पत्तों के साथ में, तो आप इसके साथ में थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट जो ये पतोड़ खाने हैं तो आप उसमें बेसन की जगह आटा मिला सकते हैं। आटे की ना खुशबू भी अच्छी आती है, जबकि बेसन की जो है हल्की सी स्मेल आती है अगर हम कच्चा बेसन डालेंगे। तो अगर आप बेसन डालें तो उसको ड्राई भून लें और तब उसको डालें।
साथियों मैं इसको हाथ से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे खुजली हो जाती है ना हाथ में, तो इसलिए हमें इसे चम्मच से ही इस तरह से मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने में लगभग हमें 5 मिनट लग जाएंगे आसानी से। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो साथियों इसमें हमें मिक्स करना है ड्राई रोस्ट धनिया, जीरा, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा सौंफ। उसका ये पाउडर मैंने बनाया है, उसको भी हम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं पहले डालना भूल गई इसको, इसलिए ये छूट गया। इसको सारे मसालों के साथ में ही हमें डाल लेना है। ठीक है, इस तरह से ये मिक्स करके। और देखिए उस समय जो है सूजी कम दिख रही थी ना, और ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें बना हुआ है ये मसाला। और अब हम इसमें 1 पैकेट इनो डाल लेते हैं। इससे जो है इसमें बहुत अच्छे बबल्स बनेंगे और अच्छी फूलेंगी हमारी जो इडली है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। देखिए, और इसको हम फटाफट मिक्स करेंगे। और इडली के जो सांचे हैं वो हमारे पहले से ऑयल लगा के तैयार कर रखे हैं, तो हम उसमें फटाफट इसको भर लेंगे, है ना। ये हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए ये जो बैटर है, पतला, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और अब हम इसको सांचे को भर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से भर लेंगे। और ये हमने इडली प्लेट्स तैयार कर लिए और ये देखिए तीनों प्लेट्स मैंने लगा लिए हैं। अब इनको हम पकाने के लिए रखते हैं पतीले में। और ये देखिए पानी बहुत अच्छे से उबल रहा है ना। तो अब हमें इसमें ये सांचे रख लेने और 15 से 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ढक के रख लेते हैं। तो चलिए साथियों चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी 20 मिनट इसको हो चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ये फूल गई हैं। ये देखिए एकदम साफ है। तो जो हमारी पतौड़ है, पतौड़ की इडली वो बनके तैयार है। तो अभी इसे हम गैस को बंद कर देते हैं। इडली स्टैंड को इसको बाहर निकाल लेते हैं हम और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम सांचे से इडलियाँ निकालेंगे। तो साथियों ये देखिए इडली एकदम ठंडी हो चुकी हैं और इनमें बिल्कुल भी अब हीट नहीं है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से ये निकल जाएंगी और इनको हम निकाल के अलग से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बहुत आराम से ये निकल जाती हैं। और इस तरह से सारी इडली को हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये एक नया मैंने वो किया है, बनाया है। और जो पतौड़ है उसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं। और मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ना। और ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी ये पकी हुई हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी हैं। अगर आप इसको वेट लॉस में यूज़ करेंगे तो आपके पौष्टिक आहार की भी कमी नहीं होगी। और ये बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी आप इसको बिना ऑयल के भी खा सकते हैं। इसी तरह से आप इसको डायरेक्ट खा सकते हैं, और चाहे तो आप इसे ऑयल में सब्जी की तरह जो है तल भी सकते हैं, या इसे आप फ्राई कर सकते हैं। शैलो फ्राई जिसे बोलेंगे उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो साथियों अभी हम इसके पीसेस बनाएंगे और उसके बाद हम इसको छौंकने की तैयारी करेंगे। तो चलो इसके जो है हम पीसेस बना लेते हैं। इस तरह से ये हमने इसको काटा है। ये देखिए इस तरह से लंबे लंबे हम इसके पीस बना लेते हैं और
इसको छौंकने की हम तैयारी करते हैं। ये देखिए इस तरह से एक जो पत्तीउड़ इडली है इसके लगभग हम 3 पीसेस बना लेंगे और इनको हम छौंकेंगे और बाकी के पीसेस हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों मैंने पैन में सरसों का तेल डाल लिया है 2 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा ही तेल लगता है लेकिन मैंने थोड़ा कम डाला है। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें तड़का डालना है। और ये देखिए जख्या है, लोकल तड़का है ये। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसको डाल लेंगे, अच्छे से इसे चटकने देंगे। अच्छे से ये चटक गया। अब हम इसमें डाल लेंगे जीरा 1 चम्मच, कड़ी पत्ते और थोड़ी सी 2 छोटी सी लाल मिर्च। ये जो हमने इडली पत्तीउड़ बनाए हैं इनको डाल लेते हैं। तो चलिए इसे अभी हम अलट पलट करते रहेंगे बीच बीच में और इसे क्रिस्पी होने देते हैं। खाने में चाय के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और अगर आप चटनी आदि के साथ भी खाना चाहते हैं तो बहुत ही आपको ये पसंद आएंगे। तो साथियों अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो साथियों नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।